जय श्री कृष्णा। मैं जितेंद्र सिंघाड़ा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गैप ट्रेडर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ भाई, क्या बात है? क्या सोच रहे हो? कहाँ ध्यान है? अच्छा, हाउ टू ट्रेड ऑन मंडे, 28 तारीख सोमवार। बस इतनी सी बात? अरे यार, इस पे क्या सोचना। चलो, मैं आ गया ना। चलो ऐसा करते हैं, मार्केट के चार्ट की प्रिडिक्शन करते हैं। ओके, चलो ये सोचना बंद करो। ठीक है, सोचना मत अब। चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है? ये यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ भाई साहब। ये लाइन यहाँ मिल रही है और यहाँ से भाई साहब मैं लाइन को, ये देखिए भाई साहब, कुछ नज़र आया आपको? इस लाइन को खींचने पे कुछ नज़र आया आपको? नहीं आया? इस लाइन को देखो, मैं थोड़ा सा मोटा कर लूँ तो आपको ये दिखेगी साफ साफ। अब ये लाइन साफ हो गई है ना। अब ऐसा करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या। यहाँ से देखो भाई साहब, ये यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी। ये यहाँ तक आया था, चलो हम भी यहाँ तक आ जाते हैं। फिर ये ऊपर गया, हम भी ऊपर चल जाते हैं। फिर ये नीचे आया, कहाँ तक आया? यहाँ तक आया भाई साहब, ये लो। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, ये जहाँ तक गया है, ये लो। फिर हम नीचे आते हैं। हाँ, अब आप समझ गए, पढ़ लिया आपने, देख लिया आपने, आपको समझ में आ गया ये कौन सा पैटर्न है। तो ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखा भाई साहब, प्रेडिक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलता है। ये 1 घंटे की कैंडल है और 1 घंटे की कैंडल पे बैंक निफ्टी ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है और ये इसने पूरा किया है फ्राइडे को ये पूरा हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट, कहीं से कोई भी कमी नहीं है। तो ये फ्राइडे को पूरा हुआ है, तो इसका मतलब इसका अब ब्रेकआउट होगा ना। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हम एक काम करें, वो भी निकाल लें कि इसका टारगेट क्या निकल के आता है। भाई रसमलाई है, निकालनी तो पड़ेगी। ये लो, ऐसे निकलता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट। तो ये टारगेट हम उठा के रखेंगे कहाँ? यहाँ पर, और इसको नीचे करके थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं जिससे हमें बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट नज़र आए। ये लीजिए, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये लो, देखो मैंने पहले ही टारगेट की एक लाइन खींच रखी थी, शायद पहले कभी देखा होगा तब मैंने बनाया होगा। 51,256, यानी बैंक निफ्टी 51,256 तक तो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब इसके हिसाब से हैप्पी बर्थडे मन जाना चाहिए। क्यों बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बताओ भैया, केक काट लो, क्योंकि हैप्पी बर्थडे हो गया है। ये देखो, कल केक कटेगा, कल मंडे है ना, मंडे को केक कटेगा साहब, और मंडे को ये सीधा ऊपर जाएगा। याद रखना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर रीटेस्ट जरूर देता है, उसके बाद ये अपने असली टारगेट की तरफ जाएगा, लेकिन रीटेस्ट देने से पहले ब्रेकआउट करके ऊपर तो जाएगा ना। अब एक काम करते हैं, अब इसके आगे के मूव को हम डिफाइन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? 1 घंटे की कैंडल पे तो करेंगे नहीं, चलिए 15 मिनट की कैंडल पे आ जाते हैं।
अब 15 मिनट की कैंडल पे हम इसकी सेटिंग बैठाते हैं। देखिए, एक तो ये इस लाइन को बिल्कुल सेट करके और ये आगे की तरफ हमें खींच के रखना होगा, जिससे ये लाइन हमारे बहुत काम आएगी। ये देखिए, एक लाइन तो हमारी ये निकल के आती है यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ से आ गई। और इस लाइन को हम पतला कर लेंगे, इसको मोटा नहीं रखेंगे, जिससे एक्यूरेट हमें नाप इसका दिखता रहे बिल्कुल सही। ये लो, और ये आ गया। अब इस लाइन को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगी हमारे लिए, आगे जाके सपोर्ट का भी काम करेगी। तो ये लाइन मैंने खींच दी और इसको मैंने कर दिया लॉक। तो एक लाइन तो हमारी ये निकल के आ गई, क्योंकि मार्केट इसी दिशा में चल रहा है ना। और दूसरा, इसके अंदर मेरे को एक चैनल दिख रही है। अब इसमें मुझे एक चैनल दिख रही है, तो मैं एक चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास एक चैनल हो गई और एक ये ट्रेंड लाइन हो गई। दो तो हमने फिक्स कर ली। अब इसके अलावा हमें देखना है कि इसके ऊपर और क्या संभावनाएं हो सकती हैं और क्या हमें दिख सकता है। तो सपोर्ट लाइन भी देख लेते हैं कि ये कहाँ पे इसका सपोर्ट मेन बन रहा है। तो सपोर्ट लाइन निकल के आती है यहाँ से, ये नीचे का एक लेवल है, इस पर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लीजिए, तो एक ये हो गई, इसे कर देते हैं अपन रेड। ये एक रेड लाइन ये हो गई। इसके बाद एक लाइन और इसका निकल के आता है, जिसके अंदर ये काफ़ी देर तक चला है। इस चैनल को, ये इससे एक चैनल बन जाती है। तो ये लीजिए, एक लाइन हमारे पास ये आ गई, ये भी रेड ही रहेगी। तो दो लाइन ये हो गई हैं। अब एक काम करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे ले लेते हैं इसको, थोड़ा और क्लियर हमें इसका मूवमेंट दिख जाएगा। हाँ देखो, दिखा ना। थोड़ा सा इसको पास में करते हैं। अब यहाँ से हमको कुछ एक लाइन और दिख रही है, उसको भी ले लेते हैं। ये यहाँ इसने सपोर्ट लिया था, ये तो एक लाइन यहाँ से भी बनती है, ये लीजिए, एक लाइन ये हमको मिल गई। अरे भाई, लॉक नहीं हुई। ये लीजिए। अब इसके बाद एक लाइन और है। ठीक है, चलिए साहब, जितनी होंगी उतनी लेंगे हम। ये लीजिए, ये एक एम पैटर्न की लाइन है, जो इसने एम पैटर्न बना के नीचे आया था। तो इस लाइन को ये ज़रूर टच करके और यहाँ पर विश्राम लेने की कोशिश करेगा। ये लीजिए, इस लाइन को कर देते हैं हम ब्लू, क्योंकि अब मार्केट का मूव अप साइड हो गया है। क्योंकि जितना गिरना था ये ऊपर से नीचे गिरा, यहाँ पर ये साइड वाइज हो गया। तो अब ये इसका ब्रेकआउट देगा और ऊपर निकलेगा। एक तरह से आप इसे इस पैरेलल चैनल ही मान लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। और वैसे भी क्या है कि मंडे को गैप अप होगा, मिनिमम 100 पॉइंट का गैप अप तो मान के चलिए। तो हो सकता है ये लाइन भी टूट जाए, लेकिन हमें लाइनें इसलिए खींचती हैं कि मार्केट ओपनिंग के साथ ही एक डाउन कैंडल मारता है। अगर गैप अप होता है तो अक्सर यही होता है कि ओपनिंग के साथ वो नीचे आती है। तो नीचे कहाँ तक आ सकती है, उसकी क्या संभावना है, तो वो संभावनाएं हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कि एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है। तो इस तरह से हम ये लेवल्स बना सकते हैं। अब इसके बाद का जो लेवल है वो भी हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, मार्केट ने एक
इस जगह पर भी अपना रेजिस्टेंस लिया था, तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस रेजिस्टेंस एरिया को भी हम वापस से एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद बचता है मार्केट का टॉप, कि मार्केट कहाँ तक गया था। तो मार्केट जहाँ तक गया था लास्ट टाइम, ये मार्केट का टॉप। इससे ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी आज तक नहीं गया, क्योंकि मार्केट अभी जिस पोजीशन पे है ये न्यू पोजीशन है, ये लीजिए। तो ये मार्केट का टॉप हो गया। इस टॉप को हम ले लेते हैं वाइट में, हाईलाइट में। दिस इज द हाईलाइट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये निकल के आता है आपके सामने सेटअप, प्री डिफाइंड सेटअप। पहले से हम इसको देख करके और इसकी गणना करने का प्रयास करते हैं। इसमें कहाँ कहाँ ठहराव के लिए जगह बनानी है, कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस और कहाँ चैनल, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही डिसाइड कर लेनी चाहिए। तो हमारी ट्रेड थोड़ी आसान हो जाती है, हमें समझने में आसानी हो जाती है कि अब आगे से मार्केट का मूव क्या हो सकता है। और हमारे बताए हुए रास्ते पे, यानी हमारे डिफाइन किए हुए रास्ते पे, हमारी ट्रेंड लाइंस पे, हमारी चैनल्स पे अगर मार्केट चलने लगे तो हमारे लिए ट्रेड करना थोड़ा आसान हो जाता है कि हाँ यार, ये मैंने चैनल खींची थी, इसी चैनल में चल रहा है, तो अब ये ऊपर जाएगा, तो वहाँ तक तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये एक विश्वास आपको थोड़ा सा मिल जाता है ट्रेडिंग करते समय। तो लीजिए, हमारे पास में ये इतना मोमेंट तो आ गया है। अब आगे इसका मोमेंट क्या होगा वो भी हम एक बार और देख लेते हैं रुक करके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लेवल्स आपके सामने निकल के आए हैं। 43,339.15 ये तो इसका टॉप लेवल था, और इसके नीचे 43,233 है, और उसके नीचे 43,114। अब कैप अप कितना होगा, तो फिलहाल इस समय SGX निफ्टी किस पोजीशन पे है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये है SGX निफ्टी। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये वो लाइन है 3:15 पे SGX निफ्टी यहाँ पे बंद हुआ था। इसके बाद SGX निफ्टी का जो मूव है, बंद तो हुआ था वो इस जगह पर। इसके बाद इसने नीचे का मूव दिया। नीचे का मूव देने के बाद में इसने एक ये पैटर्न बनाया, जिसे मैं बुके पैटर्न कहता हूँ। ये मेरे खुद का डिफाइन किया हुआ है। इसके बारे में कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि ये बुके पैटर्न क्या होता है। अब उसके बाद ये ऊपर तक गया, फिर इसने वापस से नीचे आया, फिर नीचे आया, और उसके बाद ये इसका लास्ट मूव जो था वो यहाँ तक इस जगह आकर के ये रुक गया। तो अभी तो मैं ये ब्रैकेट को तो डिलीट मारता हूँ, और हम ये देखते हैं कि SGX निफ्टी ने कितना प्लस मूव ले रखा है। तो इस समय SGX निफ्टी प्लस मूव में कितने पॉइंट्स ऊपर पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी तो ये 40 पॉइंट्स ऊपर है, 42 पॉइंट्स। तो 42 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का गैप अप तो रखता है। अब मॉर्निंग में देखते हैं, मंडे मॉर्निंग 6:30 बजे जब ये बैंक SGX निफ्टी खुलेगा, तब ये अपना क्या मूव लेता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे मार्केट में गैप अप होगा। तो गैप अप तो है, 100 पॉइंट का तो गैप अप हमारे पास है। तो चलिए, इसके अकॉर्डिंग हम और इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका मेजरमेंट करें कि 100 पॉइंट कहाँ पे पहुँचते हैं, तो पहले से ही हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये यहाँ पे मार्केट हमारा बंद हुआ था, और यहाँ से हमारा मार्केट अगर 100 पॉइंट लेता है तो यहाँ पे ओपनिंग है, यानी इस जगह पर इसकी ओपनिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 98 पॉइंट्स मैंने जो लिए हैं, तो ये इस जगह पर इसकी ओपनिंग अभी तो फिलहाल यहाँ पर है। वैसे कोई ख़ास नहीं है 100 पॉइंट का मूव, लेकिन हाँ, इस जगह इसकी ओपनिंग है। थोड़ा और बढ़ गया तो इसकी ओपनिंग यहाँ तक आ जाएगी। तो हमने जो लाइनें खींची हैं उसके अकॉर्डिंग
अगर इस लाइन के पास में अगर ये ओपनिंग लेता है तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे ओपनिंग हुई, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ओपनिंग हुई तो एक बार कैंडल, फर्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी, इसे तोड़ गई तो फिर वो ऊपर जाएगी। अदरवाइज इस पे टच करके उस कैंडल को एक बार तो वापस आ करके और अपना ये जो गैप दिया है वो फिल करना है। तो गैप, छोटा गैप है तो फिल कर सकता है। फिर उसके बाद में इसका मूव आगे की तरफ होगा। अब आगे की तरफ किस साइड में मूव होगा वो भी हम एक बार, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है तो वो मैं आप लोगों के सामने एक चैनल बना के और दिखा देता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये एक चैनल जो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी और इसने ऊपर से चलते हुए यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे ये बंद हुई थी। और यहाँ से भी इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इधर से भी इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो जो हमने चैनल बनाई है, इस चैनल के अंदर ये इतना सा जो मोमेंट है वो कैप्चर हो रहा है। तो बस इसी तरह से एक चैनल को हम क्रिएट करते हैं और उसमें उसके पिछले मोमेंट को कैप्चर करके और उसके आगे का रास्ता हम डिफाइन करते हैं। तो एक चैनल हमने ये अपनी तरफ से क्रिएट कर दी है और मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है तो अगर वो इस चैनल को सपोर्ट करता है तो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी कि हाँ चलिए, हमने जो चैनल बनाई थी वो सही थी। तो अब हम इस चैनल के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मार्केट जहाँ भी खुले, अब ये देखना है कि वो हमारी इस चैनल को सपोर्ट करता है कि नहीं। और इसके अलावा और इसके क्या क्या मोमेंट हो सकते हैं, तो एक हमारे पास फिबोनाची का लेवल है। हम फिबोनाची के लेवल को और ड्रॉ करके देख लेते हैं कि उसके क्या लेवल्स आ रहे हैं। तो एक बार मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ। और इसके बाद जो लेवल आता है उसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। भैया लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे, यहाँ तक पहुँच सकता है ना। उम्मीद तो आगे की रखो, पीछे की उम्मीद रखने की तो आवश्यकता ही नहीं। ये लीजिए, अब मैं इस फिबोनाची को यहाँ से हटा देता हूँ। ये लीजिए, तो अब हमारे सामने जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो ये हैं। ये टॉप लेवल, और इन लेवल्स को भी अब हम हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमें इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है। 1 बाय 1 जो लेवल निकलता जाए उसके बाद अगले लेवल की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हमारे पास अभी ऊपर के कितने लेवल्स बाकी हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ट्रेड का सेटअप किया जाता है। मैं तो कम से कम इस तरह से ट्रेड का सेटअप करता हूँ। अब आप लोगों को अगर मेरा ट्रेड का सेटअप करने का तरीका पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। और आपको लगता है कि आपको मुझे फॉलो करना चाहिए, आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए कि मेरा वीडियो अपलोड हुआ है। मैं फ्रेंड्स कोशिश पूरी करूंगा कि आपको कभी भी लॉस ना हो और एक सही नॉलेजेबल आपको वीडियो मैं प्रदान करूं, जिससे आपकी नॉलेज थोड़ी ट्रेडिंग मार्केट के अंदर और अच्छी हो जाए। मैं जो मुझे नॉलेज
मिली है ऊपर वाले से, बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये लेबल्स हैं मंडे के लिए, और मंडे मेरी तरफ से है बुल बुल बुल, बुलिश। मंडे बुलिश है और बुलिश ही रहेगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।